किया जाता है उसका वक्फ बिल संसद में आती है तो आप उसका विरोध करते हैं। वक्फ बिल से कितने भूमिहीनों को जमीन मिलेगा उसका प्रावधान तो हमने एक्ट में पढ़ा नहीं है। आप यंग जर्नलिस्ट हैं, आपको ज़्यादा शायद जानकारी होगी। वक्फ के बिल में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि अगर कल होकर वक्फ के एक्स्ट्रा जमीन को सरकार ले भी ले तो उसका लाभ बिहार के भूमिहीनों को मिलेगा। इसकी कोई चर्चा कहीं उस कानून में, एक मिनट रुकिए, आपने सवाल पूछा, आंसर देने दीजिए। इसकी कोई चर्चा उस कानून में नहीं है। कहीं उस कानून में प्रावधान नहीं है कि वक्फ में अगर गलत जमीन कोई पाई गई तो उसको लेकर भूमिहीनों के बीच में बांटा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वक्फ का विरोध क्यों कर रहे हैं? वक्फ का विरोध इस पर नहीं कर रहे हैं कि वक्फ में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वक्फ का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमको, आपको, सबको पता है कि जो लोग ये बिल लेकर आए हैं उनका वक्फ के कानून से, वक्फ की प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं है। उनका एक और एकमात्र लक्ष्य ये है कि बिहार में, देश में हिंदू मुस्लिम का मसला चलता रहे। इसका उदाहरण देख लीजिए, आप ही लोग CAA-NRC का बिल आया तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। आप जैसे कई काबिल पत्रकारों ने कहा कि प्रशांत जी आप इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, ये तो हिंदुओं को बाहर से लाकर, जो हिंदू शरणार्थी हैं अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, उनको लाकर देश में जगह देने की, सम्मान देने के लिए ये नीति और कानून बनाया गया है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये मुस्लिम आतंकवादी को, शरणार्थी को देश से निकालने के लिए किया गया है। आप जितने यहाँ पत्रकार बैठे हैं, मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ। अभी चुनाव है, कई बार अमित शाह आएंगे, प्रधानमंत्री से तो आपका मुलाकात नहीं होगा, लेकिन अमित शाह से पूछिएगा जरूर कि 3 बरस से इस देश में CAA-NRC लागू है, कितने मुस्लिम सो कॉल्ड शरणार्थियों को इस देश से निकाला गया। और वो बात छोड़ दो, कितने हिंदुओं को आपने नागरिकता दे दी, ये बता दो। बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से आने वाले कितने हिंदुओं को आपने नागरिकता CAA-NRC में दे दी है, ये बता दो। मेरे भाई, तुमको CAA-NRC लाकर ना हिंदू की मदद करनी थी, ना मुसलमान किसी शरणार्थी को हटाना था। तुम्हें सिर्फ बंगाल में हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ना था। तो ये हर 6 महीना पर कभी ट्रिपल तलाक है, तो कभी 370 है, तो कभी अभी वक्फ है, कभी कॉमन सिविल कोड है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आप वक्फ का बोर्ड, आप कानून में लिखिए कि अगर वक्फ के बोर्ड में कोई गलत जमीन पाई गई तो वो जमीन गरीबों में बांटा जाएगा। ये कहाँ कानून में लिखा हुआ है? कानून पढ़े बगैर सवाल मत कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण पर जनसुराज का नियंत्रण जो स्टैंड है वो बिल्कुल साइंटिफिक है। साइंस ये बताता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, TFR जिसको कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वुमेन एजुकेशन। महिलाओं का एजुकेशन बढ़ाए बगैर TFR को, पॉपुलेशन को नीचे नहीं किया जा सकता है। हम जान रहे हैं कि आप किस नजरिए से सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों, ये भाजपाई और कुछ संघी ये बताते हैं कि मुसलमानों ने जनसंख्या बढ़ाई है। जितने लोग बैठे हैं आप लोग एजुकेट भी हो जाइए। मुसलमानों का TFR केरल में, बिहार में हिंदू महिलाओं के TFR से आधा है। फिर से याद कर लीजिए, मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट केरल में, बिहार में हिंदू महिलाओं के फर्टिलिटी रेट से आधा है। ये आपको क्या बताता है? जहां पर महिलाएं पढ़ गई, जहां पर उन्हें फैमिली प्लानिंग की या अपने परिवार के विषय में निर्णय लेने का अधिकार हो गया, आर्थिक और शैक्षणिक स्वायत्तता आ गई, अपने आप पॉपुलेशन नीचे आएगा। बिल्कुल नहीं मानते हैं, आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे। आप कहाँ पढ़े हम नहीं जानते हैं। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कम से कम हम नहीं पढ़े हैं, पटना में साइंस कॉलेज में पढ़े हैं और गणित की ही पढ़ाई पढ़े हैं, स्टैटिस्टिक्स ही पढ़े हैं। 78 साल के आंकड़ों में, ये भी ध्यान रखिए भाई, 78 साल में मुस्लिम आबादी प्रोपोर्शनली 7% देश में बढ़ी है। मतलब अगर आजादी के समय 10% थी तो अभी मान लीजिए 11.5% है। और इसका सीधा, इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है, इसका इस बात से लेना देना है कि मुस्लिम परिवार में
पढ़ाई कम है। अगर जिस दिन मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम परिवार में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा। कोई नहीं चाहता है कि हमारा 10 बच्चा हो, अगर हम उसको पढ़ा नहीं सकते हैं, उसकी चिंता नहीं कर सकते। आप हिंदू की बात, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के तो दीन में ये लिखा हुआ है, मैं अपने भाषणों में कहता हूँ। आप लोग कई बार कहते हैं कि ये धर्म के नाम पर है। मुसलमानों के दीन में, उनके हदीस में ये बात लिखी हुई है कि मुसलमानों को अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना